ओपन। बाकी के सारे डिलीट कर दो, एक ही फाइल ओपन रखो, अदरवाइज ये हैंगिंग होने लगेगा, स्लो हो जाएगी। 3 4 फोल्डर खुले थे ना ये, बाकी का डिलीट कर दो। whatever. ये बेसिकली हमारा टेम्पलेट है, मीटर mm इंचेस इसमें काम करना होता है, तो बेसिकली हमें का सिलेक्ट कर लो या तो फिर मीटर का कर लो, दोनों में से हमें एक यूनिट में करना होता है। बैकएंड में हमारा ऑटोकैड भी ओपन हो रहा है। हाँ तो इसमें अपने अपने ने क्या किया था, इसमें 2D रूफटॉप वाला है क्या अपने पास ऑटोकैड की फाइल? वो वाली फाइल इसमें, ऑटोकैड वाली फाइल स्केचअप में इंपोर्ट करो। रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट किया था हमने या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट किया था, तो उसकी हमारी ऑटोकैड फाइल है ना जो हमने बाउंड्री लाइन ड्रॉ करते, वो इसमें इंपोर्ट कर लो। मॉडल भी लगे इसमें, ये वाले कर दो क्या इनको? मॉडल अपने को हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मॉडल करेंगे तो मॉडल भी वो हमारा ऑटोकैड जो स्केचअप है वो एक लाइन कंसिडर कर लेगा, तो फिर हमारे को भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ज़्यादा। इंपोर्ट करके देखो कैसा आता है इंटरफेस, देखो पहले इंपोर्ट करके। करो एक बार। हाँ, ये हमारा ऑटो कैड का फाइल इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो हम वहाँ अपने को क्या करना होता है, सबसे पहले एक सिंगल क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो ये सारा हमारा ग्रुप में अच्छा ये। इंपोर्ट हुआ है, सारी हम्म। चीज़ें हमारी ग्रुप में। अब इसको हम राइट क्लिक करके एक्सप्लोड करेंगे, ताकि ये जो ग्रुप है हमारा ये ब्रेक हो जाए। अब अपने को क्या करना होता है, ये मॉडल वाले जो इंटरफेस है ना बीच के, इसको डिलीट कर दो, मॉडल अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। अच्छा तो बल्कि सही आया, ब्लॉक ब्लॉक ऐसे टूट भी नहीं आया हर सरफेस की पूरा। और ये अंदर वाली लाइन क्या है अपनी, इंटरनल ये वाली पंद्रह लाइन? सौ वाला 1500 वाला वो 1500 क्या था वाले ना की जो। अपनी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, वो डिलीट करता ना, मेरे को सिर्फ आउटर बाउंड्री लाइन चाहिए, आउटर वाली। और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रहने देना, जैसे मोमटी, वाटर टैंक, एसी डक्ट, हम्म। ये सारी चीज़ें वो रहने देना, बाकी सारी जो एक्स्ट्रा लाइन है वो डिलीट कर दो। ये अपने को ऑटो कैड में डिलीट करना होता है, ताकि फिर हमें इसमें ज़्यादा डिलीट करने का ऑप्शन ना मिले, फिर हमें सिर्फ बाउंड्री लाइन शो करे, हम इसी के ऊपर 3D में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दें। एक तो डिलीट करने का ये ऑप्शन है कि इंडिविजुअल अपने को हम्म। हर किसी के ऊपर इरेजर ला के क्लिक करना होगा। दूसरा होता है, हम शिफ्ट दबा के वो लाइनें सेलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट दबा के अच्छा जितने तो लाइन सारी अपने को, हुई। हाँ जितने लाइन को अपने को डिलीट करना है, शिफ्ट दबा के सारी लाइनें सेलेक्ट करके फिर डायरेक्ट डिलीट का बटन दबा दोगे, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को अब इसका जो हमारी आउटर बाउंड्री आ गई, अब इसको ऊपर अपने को ओवरराइट करना है। तो अपने को लाइन कमांड जो पेंसिल है वहाँ से सेलेक्ट करके इसको जितनी लाइन है इसके ऊपर ओवरराइट कर दो, ताकि जो चीज़ें हमारी फिल हो जाए बस। जैसे हमने किसी भी एक सिंगल लाइन के ऊपर हमने ओवरराइट किया, तो हमारा जो हम्म। पूरा ऑब्जेक्ट है वो पूरा फिल हो गया, यानी हमारी जो लाइन है बिल्कुल फिल हो चुकी है। अब हम इसको ऊपर 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं।
हाँ, तो अब इसकी कुछ हाइट होती है रैंडमली रूफ टॉप की, तो पुश एंड पुल कमांड से इसकी कुछ हाइट दे दो, 10 मीटर 5 मीटर अकॉर्डिंग टू यू। अब ये हमारी देखो क्या होता है, हमारी जो ऑब्जेक्ट था वो अभी नीचे ही रह गए, यानी हमारे ऑब्जेक्ट अभी ओवरराइट नहीं हुए। तो हम अपने को ओवरराइट जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी अपने को एक ओवरराइट एक करना होता है। मिनट, एक मिनट, जिसमें जिससे हम सिलेक्ट करते हैं ना डिफॉल्ट। हाँ, क्या डिफॉल्ट? क्या सेलेक्ट करते हैं? उसमें मेजरमेंट वाला आता है, पता चल जाता है कितना मैंने 1000 करा या 10,000 करा, पता नहीं चल रहा मुझे। यहाँ पे आप टैब को ऊपर करो ना, जो कौन सा था? डिफॉल्ट ट्रे को ऊपर, ये वाला? डिफॉल्ट ट्रे है ना अपना राइट साइड, इसको थोड़ा ड्रैग करके ऊपर ड्रैग करो ऊपर की साइड में। ये हमारा डिस्टेंस देख रहे हो नीचे? अच्छा, नी, यहाँ पे, ओके ओके ओके, ठीक है। अब अपने को क्या, ये ऑब्जेक्ट है ना, ये जो अंदर ममटी या एसी डक्ट है उसको भी ओवरराइट हाँ करना हाँ हाँ। होता है। अगर हम उसको ओवरराइट नहीं करेंगे तो हम वो चीज़ें हमारी अंदर ही रह जाएगी, इंटरनली बिल्डिंग के अंदर रह जाएगी, तो उसके ऊपर भी अपने को लाइन करना होता है। जैसे हम ओवरराइट करेंगे देखो उस लाइन की जो थिकनेस है वो हमारी कम हो जाती है। हाँ, पहले डार्क है, अब वो फिर लाइट हो जाएगा। इसका मतलब वो चीज़ें हमारी फिल हो चुकी है। फेस फिल फिर करना होते जा रही ज़रूरी होता है, ताकि अगर फेस फिल नहीं करोगे तो फिर हमारा 3D में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम आएगी। अब इसका कुछ रैंडम हाइट दे दो, 8 मीटर की हाइट दे दो बिल्डिंग की। नीचे क्यों चले गए? 8,000 एंटर करो। नहीं नहीं सर, ये क्यों नहीं आ रहे ऊपर, ये जो है? ये हमारा अलग एक शेप बन चुका है, ये हमारा 3D में बन रहा है ना, तो ये हमारा अलग शेप बन चुका है। जो हमारी ऑब्जेक्ट है इसको अलग से हमें हाईलाइट करना पड़ेगा, अलग से इसको पुश एंड पुल कमांड देना पड़ेगा। पहले 8,000 दे दो, 8,000 ओके। एंटर। ठीक है, ये हमारा एक बिल्डिंग का जो हाइट है वो आ गया। अब जो हमारी जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट रहेगा उसको भी बिल्डिंग के लेवल पे ले आओ। इसको बार इसे बार भी हमें, 8,000 कर दूं? इसको 8,000 मत करो, इसको फेस पे ले जाके क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो लेवल पे ले लेगा। फेस को ऊपर ले जाओ जो हमारा जिसके लेवल पे करना है, यस। अच्छा, ओके। हमें इसे बार बार एक मेजरमेंट डालने की जरूरत नहीं होती, फेस के ऊपर, छत का जो हमारा फेस है उसके ऊपर ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली अपने एक लेवल ले लेता है। अब इसकी पैरापेट वॉल बनाओ। पैरापेट वॉल ऑफसेट लो, इंटरनल ऑफसेट लो 300 mm का। अब इसकी हाइट दे दो 1 मीटर की। 1 मीटर। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इनकी भी आ गई, हो गई क्या? इनकी तो नहीं हुई है ना, जो ये ऑब्जेक्ट्स है? ये ऑब्जेक्ट्स की भी 1 मीटर होगी ना हाइट। इसको अपने को 1 मीटर नहीं करना। एसी डक्ट मैंने कितना बताया, 2.5 बताया था, 2.5 कर दो इसको। ये छत की सरफेस से चिपका हुआ है ना अभी? हाँ, तो 2.5 कर दो। एसी डक्ट हो गया कुछ यहाँ पे mm। ठीक है। और अपने को क्या करना है, जो मोमटे की हाइट होती है स्टैंडर्ड लिख लेना। मोमटे की हाइट होती है 3 मीटर होती है, वाटर टैंक की हाइट 1500 लेते हैं, और मोमटे की एक हाइट मिनट, 3 लेते हैं, पैरापिट वॉल की हाइट 1 मीटर लेते हैं। शैडो जब हम करते हैं एनालिसिस तो ममटे की जो है 3 मीटर लेते हैं ना, 3 मीटर? 3 मीटर, यस। क्या? वाटर टैंक की 1500 से 2 मीटर, एक दो बार हजार बताना, अच्छा हाँ। यानी कि जो हमारी एक बिल्डिंग की हाइट होती है, जो एक सिंगल स्टोरी होती है, वो 3 है। 3 मीटर की होती है। हाँ, 3 मीटर कंसिडर करते हैं। अप्रोक्स मतलब 9 10 फीट, मतलब हो गया हमारा 3 मीटर। उसके है ना? बाद जितने, हाँ, जितने हमारे फ्लोर है मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते तो हमारी बिल्डिंग की हाइट आ जाती है। आपने ममटे की बताई 3 मीटर, एसी डक्ट की क्या बताई? एसी डक्ट एसी डक्ट की होती है 2.5। 2.5 मीटर। यस, यानी 2500। ये कौन और सा वाला एसी डक्ट है इतना? ये तो मतलब तो अप्रोक्स इसके बराबर ही हो गया एसी डक्ट। कौन सा वाला है ये? एसी डक्ट आते हैं, एक तो आता है बॉयलर टाइप का जिसमें हमारा चिमनी टाइप का लग रहता है, और एक हमारा एक हम्म, छोटा एसी वो आता है डक्ट जो हमारे घर वालों के लिए लगता है, तो उसकी हाइट 1 मीटर या अप्रोक्स होती है।
लेकिन जो इंडस्ट्रियल शेड में लगते हैं वो हमारे बड़े बड़े लगते हैं। तो अभी इस वाले छत पे मैंने देखा था अच्छा। कंस्ट्रक्ट, तो बड़े वाले थे वो, तो इसलिए मैंने ओ, 2.5 लिया। अगर अपने छोटे वाले हैं तो हम जो हम्म, होम पर्पज़ के लिए लेते हैं वो हमारा 1 मीटर सफिशिएंट है। और क्या कहते हैं, और क्या चीज़ थी, वाटर टैंक की लिख लेना, 1500 से 2 मीटर, यानी 1.5 टू 2.5 और टू, 1.5 टू 2। 1.5 to 2 मीटर में है सारा ये। हाँ, पैरापेट तो भी जितना वो। आपने बताया था, जैसे आपने बताया दो, फिर इसका हमको वो जो हम देते हैं कि 1.5 शेड वाला कवरेज एरिया लेते हैं ना इसका, हम्म। मोमटी है तो मोमटी का हम जो ऑफसेट देंगे वो देंगे इंटू 1.5 करके, तो यस, 4.5 के अराउंड जो आएगा, है ना? ऑब्जेक्ट की हाइट मल्टीप्लाई बाय हाँ। 1.5 टाइम्स। कितने भी ऑब्जेक्ट का जो भी अच्छा। हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर हम्म। देता है उसके 1.5 टाइम्स से। ओके। तो उसका हमारा एक शैडो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारा शैडो एरिया फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन स्केचअप में हमारा तो एक्यूरेट फाइंड आउट करना है, इसलिए हम स्केचअप का यूज़ कर रहे हैं। तो अपने को क्या करना है इसका, अगर कुछ यहाँ से हमें कलर वाला करना है तो यहाँ पे हमारे राइट साइड में मटेरियल्स, ये सारे मटेरियल्स जो भी कुछ है सारे अवेलेबल हैं। हम इसको, लगाने के यस, हम इसको पेंट बकेट है एक अपना, इसमें हम जो भी चीज़ अपने अकॉर्डिंग कलर करना है कर देंगे। अब ये जो ऊपर ऑब्जेक्ट है इस मोमटी या जो कुछ भी है इनके हाइट वाइट भी लिए मेंशन प्रॉपर दे दो। डायमेंशन। ये हमारा जो रेड वाला एक्सिस है हमेशा साउथ डायरेक्शन शो करता है। रेड वाला। यस, इस अगर इस एंगल में हमें साउथ डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो रेड वाले एंगल के फेस में अपने को डायरेक्शन में अपने को मॉडल प्लेस करना होता है। तो अभी यानी कि जैसे ये बिल्डिंग है ना, तो मैं मॉड्यूल जो लगाऊंगी वो ऐसे में लगाऊंगी, ऐसे में? मैंने बताया था ना कि रूफ टॉप पे अपने को स्पेस कम होता है, तो स्पेस कम होने की वजह से हम जो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन होता है उसी के पैरेलल ही हम्म, हम मॉड्यूल प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ग्राउंड माउंटेड में किसी भी केस में अपने को ट्रू साउथ ही लगाना होता है। ट्रू साउथ के अलावा हम किसी और अदर डायरेक्शन में किसी एंगल पे, किसी एजीमुथ एंगल पे हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ग्राउंड माउंटेड में हमारे पास स्पेस की वो नहीं होता, क्या कहते हैं, रिक्वायर ज़्यादा कमी नहीं होती, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है हमारे पास। ग्राउंड माउंटेड में रूफ टॉप पे हमारे पास स्पेस कम होता है, इसके लिए अपने को अगर मैक्सिमम कैपेसिटी लगाना है तो हम, मैंने वो 3 मॉड्यूल लगा के दिखाया था ना कि 3 मॉड्यूल लग रहा है, फिर उसी को मैं एजीमुथ में हम्म, कर दे रहा हूँ तो हमारे नंबर ऑफ मॉड्यूल कम हो जा रहे हैं। हम्म। यानी कि जिस भी बिल्डिंग की ओरिएंटेशन होगी ना, ये इस तरफ में लगेंगे, साउथ वेस्ट की यस, तरफ, है हाँ ना? हाँ। तो एक मॉड्यूल बनाना स्टार्ट करो। ये पहले मुमटी की हाइट दे दी 3 मीटर सबकी। घूमती कौन सी थी घूमती? घूमती कौन सी थी? छत के ऊपर तो मुमटी होगी ना। ये तो यह हमें गूगल अर्थ से तो देखना है कि कौन ये सी। अब मुझे नहीं पता, ये गूगल अर्थ से देखना पड़ेगा कि हमने कौन सा लेट लॉन्ग कॉपी करके उसके अकॉर्डिंग। मुमटी यानी छत के ऊपर हमारा कुछ एक कमरा टाइप हाँ। का बना रहता है, कोर्टयार्ड होता है अपना, जैसे कि कुछ रोशनी वोशनी आने के लिए हम ओपन हाँ। स्पेस छोड़ देते हैं। अगर इसका लेट लॉन्ग है तो हमें फिर उससे फाइंड आउट होगा ना कि हमारी एग्जैक्ट टॉप व्यू से हमारी क्या क्या चीज़ें हैं। एक सर इसमें एक चीज और है कि मेरे जो रोटेट कमांड है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, साथ में कल ठीक बनाया है, था। एक मॉडल प्लेस कर दो। अभी कर सकते हो।
क्या कहते हैं, सेम हमारा ये रूफटॉप हो गया, सेम अपने को एक क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल वाला भी उसमें इंपोर्ट कर लो। मॉड्यूल हटा दो ये वाला। मॉड्यूल हटा के जो हमारी आउटर बाउंड्री है उसको एक जगह से और एक नया ऑटो कैड फाइल बना लो जिसमें हमारे मॉडल ना हो। फिर उसको भी हम इसी सेम स्केचअप में दोनों का प्रैक्टिस हो जाएगा एक साथ। बाकी ग्राउंड माउंटेड तो ईजी है, ग्राउंड माउंटेड जब दोनों कर लगा तो ग्राउंड माउंटेड में भी कोई इशू नहीं आएगा। कल बनाया था मैंने, है ना। और पता है क्या हुआ इसमें, हम्म। कि ये जो जो एंगल लेते हैं ना सर, ये 30 डिग्री, वो सॉरी 15 डिग्री का या 10 डिग्री का, वो हम्म। एंगल ही नहीं हो पा रहा था। कितना किया मैंने, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। क्या कहते हैं, हाँ, इसको जो हमारा मॉड्यूल है ना, इसको एक किसी भी एक सिंगल मॉड्यूल पहले बनाओ। आप पूरा टेबल मत बनाओ, एक सिंगल मॉड्यूल बनाओ। अपने वाले पे करते, इस पे करती हूँ मैं। इसे क्लोज कर देते हैं। ये 2D में क्यों नहीं आ रहा सर, 3D सा ही दिख रहा है ऐसे, ऐसा फ्लैट नहीं दिखेगा कि ये। व्यू में जाओ, व्यू में ऊपर जो व्यू वाला अच्छा टैब दे व्यू, रखा है इसको, कैमरा में लास्ट में वो इसके साइड में कैमरा है। कैमरा कैमरा ऊपर ऊपर व्यू के साइड में देखो कैमरा है। अच्छा ये कैमरा। ये प्रोस्पेक्टिव व्यू है तो हमारा ये कुछ एंगल पे लेता है, लेकिन पैरेलल प्रोजेक्शन कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट टॉप व्यू में आ जाता है ये चीज़ें। ये चाहिए था मुझे, कैसे होगा तो तुम्हारी तरफ तो नहीं आ रहा है ये पोजीशन पे। पैरेलल प्रोजेक्शन हमारा है ना टॉप व्यू पे आ गया, अब हमारा इसको टॉप व्यू में करोगे तब आएगा ना ये। पैरेलल प्रोजेक्शन ऑन, पहले ऑन कर लो। ओके ओके। मॉडल बनाओ ना 2278 1134 का। 2278 यानी ये, अच्छा ये टू ठीक है ठीक पॉइंट है। टू सेवन ठीक है, ये हमारा इक्वल लेंथ नहीं लिया। अब इसका इंटरनल ऑफसेट ले लो 35 का और देन फ्रेम बना दो। अब इसका जो पैरेलल प्रोजेक्शन है ना उसको ऑफ कर दो। उसकी वजह से हमारा थोड़ा ये व्यू है वो अजीब सा दिख रहा है। अब इसका नीचे की साइड है 35 mm का पुश एंड पुल ओनली फ्रेम, यस 35 एंटर। अब इसको जो हमारा बीच का इंटरनल पार्ट है मिडल वाला, इसको हम ब्लू कलर से फिल कर दो। अब इसका अपना नेक्स्ट क्या है, इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना ताकि ये चीज़ें जो हैं अब उसको बिल्डिंग है उसको भी एक ग्रुप बना लो पूरा सेलेक्ट करके। अब पूरी जो बिल्डिंग है उसको भी एक ग्रुप बना लो ताकि दोनों हमारी लाइन आपस में एक दूसरे से मैच ना हो जाए, लिंक ना हो जाए। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, मॉडल के कॉर्नर उठाओ, कॉर्नर पॉइंट से मूव करो, एम एम प्रेस करो बस। ओके उठाओ यहाँ से। एम कंट्रोल दबाया है क्या आपने? हाँ कंट्रोल वाला। कंट्रोल दबाने से मूव कॉपी हो जाता है। मूव करना है तो एम दबा के इसे मूव कर सकते हैं, कॉपी करना है तो एम कंट्रोल दोनों दबाओगे तो हो जाएगा। अब इधर मूव बाउंड्री कर दो। कॉर्नर पे, किसी कॉर्नर पे पेस्ट करो पहले। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अब इसको अपने को बिल्डिंग के अकॉर्डिंग करना है तो अब ऊपर से रोटेट कमांड लो, नीचे देखो। रोटेट नहीं, ये डी है, प्रोटेक्टर है, रोटेट ओ, ऊपर है।
ठीक है, पहले अपने को ऐसे मत मूव करो, अपने को ब्लू एक्सेस में लेके आओ। अपने को पहले जो हमारा एंगल दीवार के हम्म, अंदर जा रहा है, हमें पहले दीवार के पैरेलल लेके आना है, बाउंड्री वॉल के पैरेलल लेके आना है। पहले देखो ऊपर से टॉप व्यू में जाओ ना, टॉप व्यू से तभी तो आएगा। हाँ, देखो ब्लू वाला आ रहा है, आप ऊपर से टॉप व्यू मत जाओ। हाँ, माउस से टॉप व्यू में जाओ, ब्लू वाला आ रहा है ना, ब्लू वाला यानी अपना हम्म, जो अभी जो हमारा ब्लू वाला एक्सिस का डायरेक्शन रहता है, वैसे ही हमारा भी मॉडल रोटेट होगा। तो कॉर्नर पे हम्म। क्लिक करो ब्लू वाले रीजन से, इस वाले कॉर्नर को पिक करो, उसका देन दूसरा कॉर्नर पिक करके इसको मूव करो इसकी आगे की बात साइड कर में। रहे थे सर, ये मतलब ऐसे बोल रहे हैं आप, ऐसे में? हाँ, यहाँ पे क्लिक करो कॉर्नर पे, कॉर्नर बिल्कुल कॉर्नर पे। यस, ठीक है, क्लिक कर कर दिया। दिया। दूसरा हाँ। कॉर्नर पे जाओ आगे वाले पे, उसी सेम पॉइंट से उठाना। हाँ, क्लिक हम्म। कर दिया। अब इसको आगे की साइड में देखो, रोटेट करो। यहाँ बिल्कुल कॉर्नर, बिल्कुल एज पे क्लिक करना है। यस, क्लिक कर दो। तो अभी जो हमारा मॉड्यूल है बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग पैरेलल हो गया। अब अपने को क्या करना है, ये हमारा आगे से बिल्कुल पैरेलल हो गया अपने एज एज के अकॉर्डिंग। अब अपने को इसका टिल्ट देना है। टिल्ट हमारा कहाँ से दोगे, साइड से दोगे। तो साइड वाले एंगल पे आओ थोड़ा, साइड व्यू थोड़ा दिखे अपने को। आइसोमेट्रिक व्यू साइड व्यू होता है ना, वो उस वाले एंगल पे। यस। अब यहाँ से अपने को फर्स्ट पॉइंट, देन मॉड्यूल का लास्ट वाला पॉइंट से उठा के 10 डिग्री 15 डिग्री जितना डालना है आप ये डाल दो। प्रोटेक्टर, ये पकड़ना है मुझे, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर नहीं, अपने को रोटेट करना है पहले। प्रोटेक्टर ओनली फॉर द मेजर द एंगल। रोटेट कमांड रोटेट करता है, प्रोटेक्टर ओनली फॉर मेजर द एंगल हाउ मैनी वी हैव डिफाइंड द एंगल between the module to module, this point and then last point. No, no, no. इसमें भी ब्लू आना चाहिए? ब्लू मीन्स आपका ब्लू, आपका जिस एंगल में आपका ये रोटेटर दिखा रहा है ना, उस एंगल में सिर्फ आपका मॉड्यूल रोटेट होगा। अपने को इस एंगल में हमें नहीं करना, अपने को आप साइड व्यू में से या सी दिस पॉइंट। आपका रोटेटर फोकस करो ना, रोटेटर आपको कैसे किस एंगल में दिखा रहा है रोटेट करने को। ये आपका दीवार, ये रोटेट। आपके बाउंड्री एंगल के पैरेलल में रोटेट करेगा, तो अपने को हम्म। पैरेलल में रोटेट ओके, करना है। देन क्लिक करो यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट क्लिक, एंड देन लास्ट हम्म। पॉइंट क्लिक, लास्ट वन, एंड देन मूव, ऊपर की साइड में मूव करो। आप 15 डालो, 15 दे दोगे एंगल, 20 डालोगे, 20 दे दोगे। ओके। अब अपने को डी यूज़ करता है ओनली फॉर मेजर द एंगल। आप डी यूज़ करो, अब इसका एंगल आप नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो कितना आ रहा है। डी यूज़ करो, डी प्रोटेक्टर। ये हाँ, अब सेम अपना जैसे एंगल पे हमने रोटेट किया था, उस एंगल से आप अपना, ऐसे नहीं, बॉटम। यस। आप अपना एज एज पे क्लिक करो। अब मॉडल वाले एज पे देखो, यहाँ पे 15 दिखा रहा होगा। कहाँ पे आ रहा है तुम? एंगर वाला जो अपना है नीचे एंगल, जहाँ हमारी डायमेंशन से होती है। वहाँ तो कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा दोबारा फॉलो करो ना वो चीज़ें जो मैंने बताई थी। मॉडल का एज पे बिल्कुल क्लिक करना। है। ये लाइन आ रही है, कैसे आ रही है? डिलीट करनी पड़ेगी? डिलीट कर दो, इरेज कर दो। जूम करोगे तब होगा डिलीट, जितना छोटा करोगे उतना नेगलेक्ट हो जाएगी लाइन। डी कमांड लो, प्रोटेक्टर कमांड लो। मॉडल सेलेक्ट नहीं करूँ पहले? सेलेक्ट करना है मॉडल? नहीं, मत करो। पहले मॉडल को देखो, एच पे नहीं है, एच के अंदर है थोड़ा। मॉडल को जूम करके देखो क्या गलती करी है। ये एच पे बिल्कुल नहीं, अंदर का रखा है। इसको पहले एच पे मूव करके एच पे लेके आओ। ठीक है, अब अपने को डी कमांड लेना है। देखो आगे से देखो, आगे वाला भी बिल्कुल पैरेलल नहीं किया क्लिक। उस दूसरे वाले साइड से देखो, थोड़ा मॉडल बाहर निकला है बाउंड्री से, दिखा। इधर इधर। नीचे से देखो ना, नीचे से दिखेगा। बॉटम पे देखो, हाँ ऊपर करो, दिख रहा है। अब इसको पहले रोटेट करके बिल्कुल पैरेलल लेके आओ, ताकि हमारी बाउंड्री टू बाउंड्री बिल्कुल एक पैरेलल लाइन बने। ब्लू वाले में जाओगे, ब्लैक वाले में नहीं। टॉप व्यू में जाओ ना, जब आपको वो ऊपर से करना है रोटेट, तो ऊपर से देखो मॉड्यूल को, जिस व्यू में अपने को रोटेट करना है उस व्यू में जाना होता है। ऊपर फ्रंट व्रंट मत सेलेक्ट करो, आप जो अपना माउस का बीच वाला स्क्रॉल बटन है ना, उससे मूव करो। आप 3D में उससे कन्वर्ट करो, वो तो आपका बिल्कुल टॉप व्यू में चला जाएगा। बॉटम से उठाना, हाँ, नीचे वाली साइड से। तो ब्लू तो नीचे उसमें वाली अभी भी नहीं दिखाया।
प्रेस करोगे तो नीचे वाले पॉइंट पे लाओ ना आप, ऊपर से टॉप व्यू में जाके। टॉप ऐसे व्यू में बोलो जाओ ना ना। आप, ऐसे देखने के लिए। साइड व्यू से कुछ नहीं दिखेगा, साइड व्यू से अगर आपको साइड से एंगल कुछ देना तब आप साइड व्यू में ऐसे जाओ। बोल रहे हो, ऐसे? हाँ, ये अपना टॉप व्यू, ऊपर से मॉडल कैसे देखोगे, ऊपर से तो रोटेट करना है अपने को। हाँ। अब और अब ये लिखे हो प्रोटेक्टर। ये यहाँ पे पॉइंट पे, किस पॉइंट पे क्लिक करो। इस क्लिक पे। कर दिया, हाँ। अब दूसरा तो वाला अभी एजेस अब क्लिक। तो ये ब्लू, इस पे अब ब्लू कहाँ हुआ ये? आप तो क्लिक तो करो पहले, दूसरे वाले पॉइंट पे क्लिक करके उसको रोटेट करो। हाँ, तो मैंने अब सही आ रहा है ना ये एक पे। क्लिक करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे ये तो ठीक है। अभी भी ठीक नहीं है। कॉर्नर पे रखो आप, ये कॉर्नर पे लेकर रोटेट, अपना रोटेट वाला। टॉप वाला टॉप व्यू करूँ? टॉप पे मत करो, रोटेट वाला कमांड लो पहले। अब थोड़ा जूम करो कॉर्नर को, उस कॉर्नर पॉइंट को जो हमारा रेफरेंस है, ये नहीं, ये वो वाला वाला। कॉर्नर पॉइंट। यस, इसका नीचे वाला पॉइंट पकड़ो, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, हाँ। अब इसको, जो हमारा लेफ्ट राइट अप डाउन का जो बटन है ना हम्म। कीबोर्ड वो, उसको प्रेस करके देखो, हमारा वो ओरिएंटेशन चेंज होता रहेगा, रोटेट रोटेट वाले का, जो हमारा दिखा रहे प्रोटेक्टर। जूम तो करके लेफ्ट राइट देखो। क्या करूँ मैं, जूम, ऐसे माउस से करके चेक करूँ? माउस से नहीं, हमारे कीबोर्ड में देखो, ऊपर अप डाउन राइट लेफ्ट का एक एरो वाला बटन होता है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जूम तो करो पहले एरो। उसको, एज तो दिखना चाहिए हमारा कॉर्नर। अब उसको रोटेट करके देखो, दबा के देखो बटन। पहले लेफ्ट राइट वाला बताओ सर, ये लेफ्ट ऊपर अप डाउन। हाँ अच्छा, कुछ तो चेंज हो रहा है। ओके ओके, समझ में आ गया, ये रोटेट कर रहा है पास टाइप का। ठीक अब है। रोटेट यहाँ वर्ड ना, से। सेंटर पकड़ के, सेंटर से रोटेट करो, एजिस वैजिस से मत करो, सेंटर पॉइंट पकड़ो आप। ब्लू रीजन आया था आपका, भी ब्लू रीजन नहीं आया, ब्लू रीजन प्ले आ गया, क्लिक करो। हाँ। नीचे वाले क्लिक पॉइंट को कर। पकड़ा है, सेम दूसरी वाले मॉडल के साइड में जाके नीचे वाली लाइन को पकड़ो, नीचे वाले पॉइंट को पकड़ो। ठीक है। ठीक है। अब अपना एज कहाँ जा रहा है, एज के ऊपर लाके क्लिक कर दो, एज एज के ऊपर क्लिक कर दो। ओ, अब इसको फ्रंट व्यू में देखना, नीचे से कुछ गैप दिख रहा है मुझे, नीचे से देखो। नहीं, मेरा तो चिपक गई। तो ठीक है। नहीं, अब तो कोई गैप नहीं है। ठीक है ना? नीचे से देखो ना, बॉटम व्यू से देखो, बाउंड्री वॉल और मॉड्यूल के बीच में कोई गैप तो नहीं है। ये वाइट वो है ना, इसके वजह से लग रहा होगा। बिल्कुल, और नीचे जाओ ना, आप नीचे से देख सकते हो, आप बिल्कुल बॉटम में नीचे से ऊपर का व्यू देखो। ऐसे। पहले 360 घुमाओ, हाँ। आप पूरा 360 में मूव कर सकते हो, ये आपका 3D है, ये नहीं कि आप ऊपर से देख सकते हो, इसको हर एंगल से देख सकते हो। जिस एंगल में आपको डाउट लग रहा है उस एंगल में आप इसको रोटेट करो। हमारा ये बिल्कुल टच है और हमारे पैरेलल के जा रहा है, हमारे बाउंड्री वॉल के पैरेलल है, तब हम क्या करेंगे, इसको हमने रोटेट कर दिया और एंगल दे दिया 15 डिग्री। अब अपने को डी एंगल से हमें देखना है कि इसका एंगल कितना है, तो डी ये जो मैंने बताया था प्रोटेक्टर, उसको उसको एक्टिवेट करो। अभी हमारा साइड वाला फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक करके ऊपर जो हमारे मॉड्यूल का है जो उस पे लेके जाओ, देखो 15 दिख रहा है, एंगल एंगल दिख रहा है नीचे। हाँ 15 से। ठीक है, ये हमारा, इस तरह से हम एंगल मेजरमेंट करते हैं कि हमारा कितना है। अब अपने को क्या करना था, पहले अब और ये ये तो लग। हमारा लग गया। ठीक है, अब हमारा जो 1 मीटर का है अगर हमारा पैरापेट वॉल, तो अब मुझे मेरे को शेडो एनालिसिस करना है, कहाँ तक शेडो आ रहा है। तो ये जो हमारा हमने मॉडल बनाया ना, इसको पहले सरफेस पे, जो हमारा रूफ का सरफेस है उसके ऊपर ले जाकर प्लेस कर दो। इस वाले एज से उठाओ,
और जो आगे वाला एज है जो शेडो फ्री एरिया वहाँ पे लेके जाओ। कंट्रोल दबा लो, कॉपी हो जाएगा। फ्रंट, हाँ आगे वाले एज पे लाओ ना, फ्रंट वाले पे। इसके डाउन सर, इसी इधर। एज पे, इसी एज, अरे नहीं, आगे वाली दीवार कौन सी है हमारी, साउथ डायरेक्शन, हाँ नीचे, इसी एज पे लाओ। ऐसे। दीवार के बिल्कुल टच करवा के लगाओ, दीवार से टच। कॉर्नर पकड़ो ना, ठीक है आपने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, एज मतलब होता है कोना। आपने सेंटर पे डाल हम्म, दिया किसी एज के, लेकिन रखा अच्छी सही पॉइंट पे, लेकिन कोने पे रखते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि हमें कोने से एज, कॉर्नर पॉइंट से हमारे को रेफरेंस मिल जाता है। सेंटर से कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। नीचे वाला पॉइंट पकड़ो और हमारे कॉर्नर तो कॉर्नर मैच कर दो, ओके। अब देन हमारे यहाँ से देखो, लेफ्ट में हमारे पास नीचे ऑप्शन है। लेफ्ट में। लेफ्ट में बिल्कुल बॉटम साइड में आ जाओ, नीचे की साइड में। ये नीचे और नीचे, यस क्लिक, इसके नीचे और नीचे आओ ना, नीचे लिखा रहा है और नीचे। ये और और बिल्कुल डाउन नहीं जा रहा था, स्क्रॉल हो ही नहीं रहा स्क्रॉल नहीं करना ना अपने को, जो ऑप्शन दिख रहा है एक सर्कल के अंदर एक कुछ बना हुआ दिख रहा है नीचे। प्रीवियस ये। और नीचे लाओ ना, माउस को और नीचे लाओ। और डाउन से कहीं नहीं हाँ जा रहा। क्लिक करो इस पे, यस क्लिक करो। ये राइट, जियो राइट लोकेशन। साइड, राइट साइड राइट वाला, क्लिक करो। क्रेडिट। क्रेडिट पे क्लिक करो। ये हमारे कुछ होते हैं यहाँ पे, अगर हमने पायरेटेड है तो अपने को मैनुअली डालना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जियो लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है, अगर उस वाले आगे वाले से जियो लोकेशन पे क्लिक करते हैं तो शायद साइन इन वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है दोबारा, इसलिए मैंने उस पर ना क्लिक करा के इस पे क्लिक करवाया, जियो लोकेशन पे क्लिक करो। इसी में ऑप्शन है देखो जियो लोकेशन का, जियो लोकेशन। सेट मैनुअली। हमें मैनुअली सेट करना पड़ेगा। तो अब मैनुअली सेट करने के लिए अपने को रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है आपने? क्या, रिकॉर्डिंग करी हुई है आपने ऑन? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। तो जो क्या कहते हैं, आपका जो लेट और लॉन्ग है उसे कॉपी पेस्ट करो इस वाले में। एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, अभी तो लेट लॉन्ग कुछ है नहीं, तो अपना कुछ भी ले लो अभी। और कहीं से भी मतलब गूगल से कहीं से भी कुछ भी छाप करूँ हाँ, ना? हाँ कोई सा भी अभी लेट लॉन्ग ले लो, क्योंकि हमारे पास अभी एग्जैक्ट इसका साइट का वो नहीं है। राइट क्लिक करोगे आपका लेट लॉन्ग का ऑप्शन आ जाएगा। कॉपी कर लो एंड देन पेस्ट कर दो स्केचअप। वो यहीं पे करना है ना? हाँ, अब इसको कट कर लो, कंट्रोल एक्स, और नीचे वाले में पेस्ट कर दो। और ऊपर से जो आपका यूएस है उसको इंडिया कर दो, लोकेशन है आपका कुछ अगर पर्टिकुलर लोकेशन है वो डाल दो, अदरवाइज हमारा लेट लॉन्ग ही सफिशिएंट है। ठीक है ना सर, ठीक है डाल ठीक देते हैं। है, ओके कर दो नेक्स्ट। ये ओके, ओके ठीक है। अब कट कर दो इसको, हो गया। अब यहाँ से हमारा जो यूटीसी है इंडिया का उसको सेलेक्ट कर लो। हाँ ये चीज़ यहाँ पे, यहाँ पे है। राइट साइड में हमारा डिफॉल्ट ट्रे के नीचे शो करोगे, स्क्रॉल डाउन करो इसको। शेडो वाले रीजन में जाओ ना, शेडो वाला एक कॉलम होगा देखो, नीचे आ गया शेडो वाला, आ गया। चलो ओके। अब इससे जो +5 है इसको +530 करो। यहाँ से सर्च करना है, 30 बोला ना आपने? 530, यस। यूटीसी प्लस 530। ये क्या है इसका मतलब, यूटीसी 5 + 30 का? ये हमारा इंडिया का एक ये होता है, टाइम जोन होता है, कि हमारा जैसे कि अगर हमारे इंडिया में अभी क्या कहते हैं 8-9 बज रहे हैं, तो वहीं पे हमारा 3-4 घंटा पीछे है कतर का टाइम जोन।
अभी वहाँ पे अराउंड 5-6 के आसपास ऐसा कुछ टाइम हो रहा होगा, 6 बजे के आसपास। तो ये हर एक कंट्री का एक टाइम जोन होता है, जो हमारा कहीं का किसी कंट्री का 3 घंटा आगे होता है, किसी कंट्री का 3 घंटा पीछे टाइम होता है। अच्छा, यानी कि जो हर कंट्री है उसका ये अलग से सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना? यस हाँ, तो इंडिया के लिए जो हमें जो अभी डिजाइन करा है, तो इंडिया का जो है 5:30 है प्लस। तो अभी ठीक जो ये है। टाइम लेगा शैडो का, सन का लेगा, वो अराउंड 5:30 का जो जोन में आता है उसके अकॉर्डिंग ले रही है। ठीक है। अब अपना क्या है, मॉड्यूल जो पीछे जी। हमने लगाए हैं, इसका मॉड्यूल का हम हाइट दे दो कुछ। मॉड्यूल को सेलेक्ट करो, इसका हाइट दे दो 500 mm ऊपर की साइड में। चलिए जल्दी चला लिया तो देखो, अंदर चला लिया ना ये मॉडल। जो ऊपर वाला पॉइंट है ना मॉड्यूल का, हाँ। उसको टच करवा दो ना वॉल से, पीछे कर दो इसको बस। अब इसका मॉड्यूल को कह रहे सेलेक्ट आप करके मॉड्यूल का हाइट दे कितना दो रहता 500। है? लेग, फ्रंट लेग और रेयर लेग, क्या क्या हाइट होती है इनकी? वो निकालना ले। पड़ता है, हर हर एक एंगल पे अलग अलग होगा ना, मैं थोड़ी ना कि एक ही एंगल पे सबका एक ही जैसा हाइट होगा। 15 पे करोगे नहीं तो तो, हमारा बैक लेग की हाइट बढ़ जाएगी, 10 पे करोगे तो हमारी बैक लेग की हाइट कम हो जाएगी। तो वो अभी हमें जैसे हमने निकालना पड़ता 15। है। अच्छा, वो निकालना पड़ता है, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है? फिक्स नहीं है, वो आपके टिल्ट के ऊपर है। मैं अब इस साइड पे मुझे 10 डिग्री नहीं लगा कि मैं 5 डिग्री पे काम करना है मुझे, तो मैं पाँच ठीक डिग्री है। के अकॉर्डिंग फिर अपने को नया बनाना पड़ेगा ना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबके लिए सेम थोड़ा ना रहेगा। और डिपेंड आवर रिक्वायरमेंट और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें बनानी पड़ती है, दोबारा ड्रॉ करना पड़ता है। तो अभी अपने को क्या करना है, 500 mm क्लियरेंस लेके चलना है। 500 mm का, हाँ, ऊपर हाइट दे दो, मॉडल को ऊपर की साइड में शिफ्ट कर दो, मूव। रेफरेंस पॉइंट मैंने क्या बताया था वो सही से लेके चलो। ये वाला रेफरेंस मतलब वॉल जो हमारा सीधा ऊपर की साइड में जा रहा है उसका रेफरेंस लो, क्योंकि ये ये रेफरेंस हमारा। ऊपर वाले पॉइंट का। अरे हमने देखो ना, इसी जो हमारी ब्लैक वाली लाइन ऊपर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट जा रही है, हम्म। इसको वाली लाइन को रेफरेंस लो, मूव यहाँ से करो 500 एंटर। क्योंकि ऊपर जो की अगर तरफ हम, ना। हाँ अगर, लेकिन अगर जब हम बीच में से जो उठा रहे थे, हम्म। वहाँ से हम अगर रेफरेंस लेके चलेंगे तो वहाँ से हमारा 100% श्योर नहीं कि हमारी लाइन स्ट्रेट जा रही है कि नहीं जा रही, इसलिए ये ठीक है ना? जो लाइन हमें स्ट्रेट दिखे उसी के साथ हमें रेफरेंस लेना होता है। ठीक है, अब अपने को इसको कॉपी कर लो मॉडल, एक पॉइंट से दूसरे थोड़ा पॉइंट इसको ना, इसको थोड़ा आगे की तरफ भी मूव करना है ना, बिल्कुल वॉल से टच यस, है। इसको और ऐसे पीछे की जाएगा साइड ये, में। ऐसे है? ऐसे नहीं जाएगा, आपको देखो ना रेफरेंस पॉइंट आपको कहाँ से पिक करना है। मैंने तो बताया था जो स्ट्रेट दिखे, जहाँ पे जिस डायरेक्शन में मूव करना है उस डायरेक्शन में अगर हमें कुछ स्ट्रेट लाइन मिलता है तो हमें उसी को फॉलो करना होता है। आपको पीछे की साइड में मूव करना है, अब पीछे की साइड में हमारी लाइन कहाँ से स्ट्रेट आगे, मूव होगी। आगे की साइड करना है मूव। ठीक है, आगे की साइड करना है, तो मैं तो पीछे दिखाई देता। अब उसको हमें आगे की साइड में करना है, तो अब क्या करना है, जो हमारी जो पैरापेट वॉल जो फ्लैटेड वाली है उसको कॉपी करो, उसको रेफरेंस लो। अच्छा, ऐसे खुद से नहीं करेगा क्या, मतलब कि रेफरेंस देना पड़ेगा? खुद से लिख करोगे तो फिर वो चांसेस रहता है कि वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट ना जाए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम क्रिएट करिए। हमारी जो लाइन है ये पैरेलल होती है लाइनें, जो पिंक लाइन होती है बहुत बाद ट्रेस करने के बाद, काफ़ी ट्रेस करोगे तब जाके हमारी पिंक लाइन आती है। आप पहले अच्छा। मॉडल को सेलेक्ट करो। हाँ। अब इसको एम कर, एंटर करके एम, उसके बाद इस पॉइंट से मत उठाओ, नीचे वाले पॉइंट से उठाओ ना। यहाँ से। आपने एम जो चीज़ें सेलेक्ट कर ली ना, सेलेक्ट करके एम एंटर किया ना, तो वही चीज़ें आप मूव होगी। आपको ज़रूरी नहीं है कि उसी कॉर्नर से उठाना हो, आप कहीं से भी मूव करोगे तो सिर्फ हमारा मॉडल ही मूव होगा, क्योंकि आपने उसको सेलेक्ट करके फिर मूव कमांड दिया है। तो आप सर, आप क्या बोल रहे थे, जैसे नीचे से करो, यहाँ से मूव नहीं कर रहा वो चीज? आपको देखो ना स्ट्रेट लाइन कहाँ से दिखाई दे रही है, स्ट्रेट दिखाई दे रही है कुछ लाइन, आपको कहाँ से मूव करोगे कि आपका जो हमारा मॉडल है बिल्कुल स्ट्रेट मूव हो पीछे की साइड में। मतलब ऐसे जाए, बिल्कुल स्ट्रेट जाए? हाँ, तो ऐसा, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल जो लाइन बनी है मुझे यही लग रहा है रेफरेंस का। तो इसी से फॉलो कर लो, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट और बताऊंगा, ये भी इसी को फॉलो करो, 5 इसको 1 मीटर पीछे कर लो। ऐसे ठीक है, सही जा रही है सर, ये पहले भी तो जा कर रही है लो, इसके। अभी कर लो, मैं बाकी स्क्रीन शेयर करूंगा तो बता दूंगा। 500 एक। एंटर कर दो, 1 मीटर एंटर कर दो, 1 मीटर कर दो। ठीक है, अब इसको मॉडल को प्लेस करना स्टार्ट कर दो। एक मॉडल से दूसरे मॉडल में जो गैप होता है वो डाल के उसको स्टार्ट कर दो, और डबल पोर्ट्रेट लगाना ही मॉडल।
अब मैंने इसका एरे करने का कमांड बताया था ना। अब एक मिनट रुको, मैं एम कंट्रोल दबा के सेलेक्ट इसको करना है एम कंट्रोल। एम कंट्रोल करके पॉइंट से उठा के इस पॉइंट से उठाओ, अगले पॉइंट पे पेस्ट कर दो। उसके बाद कुछ नहीं दबाना अपने को, कोई सा बटन नहीं प्रेस करना। शिफ्ट 8, शिफ्ट 8 मल्टीप्लाई का कमांड दो, शिफ्ट 8। ये क्या आ गया? शिफ्ट 8 8 कर दिया, और मैं इसको दे दी 10। नहीं आएगा। देखो डिस्टेंस, देखो क्या नीचे आ रहा है। मल्टीप्लाई का कमांड एक्टिवेट ही नहीं हुआ, कहाँ से आएगा? ऐसे करा हमने, मूव। पहले एम कंट्रोल करके इसे कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि एम कंट्रोल नहीं करोगे तो शिफ्ट 8 का हमारा जो कमांड है एरे वाला वो नहीं होगा। एम कंट्रोल कॉपी करो पहले इसको। ठीक कर है, अब दिया। कुछ मत प्रेस करना, कोई सा बटन मत दबाओ। अब हम्म। शिफ्ट और 8 दबाओ। देखो डिस्टेंस की जगह देखो मल्टीप्लाई का कमांड एक्टिवेट हो गया। हम्म। अब इसको जितना नंबर ऑफ देना है उतना 10 एंटर कर दो। 10 एंटर। बस एंटर एंटर कर कर दिया है दिया? ना? हाँ कर दिया। तो ये आ आपके गए। 10 कॉपी हो गए। ठीक है, इसे एरे वाले कमांड को कॉपी कर लो, दोबारा एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये चीज़ें इतनी जल्दी क्लियर नहीं होती, और होती में तो भूल ये जो जाओगे है, फिर। जो ये कमांड तभी काम करेगी जब मैं मूव, मतलब कि एक कॉपी वाला कमांड चलाऊंगी, मूव और कॉपी एम वाला, कंट्रोल के साथ यस, में। कॉपी वाला जब कमांड करोगे तभी जाके ये हम्म। एरे वाला कमांड एक्टिवेट होगा, जस्ट उसके बाद। अदरवाइज वो फिर काउंट नहीं होगा। इस वाले कमांड का प्रैक्टिस कर लो एक दो बार, क्योंकि ये चीज़ें बहुत टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, हो गया ना क्लियर? ओ, ठीक है, अब कंट्रोल जेड कर दो, इतने मॉडल नहीं चाहिए। अब इसका डबल पोर्ट्रेट में इसके पीछे एक और टेबल बनाओ, एक और मॉडल लगाओ, इसे सबको सेल। इसे ग्रो, हाँ, मतलब एक साथ ही सिलेक्ट कर सकते, शिफ्ट के साथ ऐसे ही करना पड़ेगा। शिफ्ट के साथ करना पड़ेगा। अदरवाइज अपने को जो ऊपर का सिलेक्ट जैसे करते थे ना हम, वैसे ऑटो कैड में कर लो, राइट टू लेफ्ट क्लिक करके। अब मैं एक ग्रुप कर दो। ये वाली लाइन को पहले हटा दो, जो को नीचे वाली ब्लू वाली लाइन भी हमारी होगी है। ये यस। अब सबको दिख सेलेक्ट के कर लो आया एक साथ। एक मॉडल। इस अब राइट क्लिक करके ग्रुप बना लो इसका। कंपोनेंट मत बना, ग्रुप बनाओ, कंपोनेंट में वो प्रॉब्लम होती है। ग्रुप को शॉर्ट कमांड है। मेक ग्रुप। अब इसको क्या करो, डबल पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करो, ये सिंगल पोर्ट्रेट टेबल है हमारी। ठीक है, अब इसका सेम दोनों को कॉपी करके 6 मीटर के डिस्टेंस पे अपने को क्या करना है, एक और टेबल लगानी है। शिफ्ट दबा के दोनों सेलेक्ट करो, एम कंट्रोल करो। 6 मीटर के डिस्टेंस पे अपने को सेम टेबल लगानी है। ऐसे नहीं, 6 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरी टेबल। लगा दी। टेबल टेबल। ये क्या कर देखो, रहे हो? इसमें देख दियो है। तो कुछ ऑडियो है सर। तो मैंने क्या कहा था कि रेफरेंस सही से लेना, क्योंकि रेफरेंस नहीं लोगे तो इसमें गलती होने के चांसेस 101% है। तो हम अपन श्योर थोड़ी ना कि जो हमने लाइन हम पीछे 6 एंटर करेंगे तो हमारे एग्जैक्ट पीछे ही जा रही है। ये तो हवा में और ऊपर चला गया। सेलेक्ट करो। दोनों। अब एम कंट्रोल दबाओ। देखो देखो, पैरापिट वॉल की जो नीचे वाली साइड है, पैरापिट वॉल कहाँ है? ये भी तरह से। इसके नीचे वाला बॉटम वाला साइड पकड़ो, स्ट्रेट जो हमारा पीछे की साइड में जा रहा है। आगे से पकड़ो ना, ये तो हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा है। फ्रंट टू बैक जा रहा है, वो वाला पकड़ो। पॉइंट, आगे वाला पॉइंट ये पकड़ो, आगे वाला। ऐसे ये वाला चाहिए। हाँ, ये वाला पॉइंट पकड़ के पीछे की साइड में लेके जाओ, 6000 एंटर कर दो।
ये कह रहा था मैं कि ये अपने को 6000 एंटर करोगे तो हमारा एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन जाएगी। अच्छा। बस हो गया हमारा। अब शैडो एनालिसिस करो, 9 बजे देखो टाइम कितना आ रहा है। तो 9 बजे मॉर्निंग में 21 दिसंबर। हाँ, वही तो। सेट फर्स्ट सेट टाइम, देन फिर स्टार्ट करो। डेट पहले सेट कर लो, फिर टाइमिंग जो सा अपना 21 दिसंबर। मॉर्निंग के ये नौ आ रहा बजे था, एक मॉर्निंग के 9 बजे। 9 बजे से हमारी जनरेशन हम काउंट करते हैं। 11। पहले शैडो वाले जो यूटीसी के बगल में हमारा, उसको तो एक्टिवेट तो करो शैडो को। यूटीसी के ये हाँ हाँ, हो गया एक्टिवेट। अब 9 बजे वाला जो टाइम है उस पर क्लिक करके उसको पहले 9 बजे चेक करो कि शैडो आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। अच्छा, जूम नौ करो, बजे मॉडल वाला ना। मॉडल को जूम करो ना। हमारा पहले साउथ फेसिंग में आओ, साउथ फेसिंग में लेके आओ। देख रहे हो हमारा जब ईस्ट साइड में हमारा क्या कहते हैं सन है, तो हमारा जो सन। शैडो पड़ रही है पीछे के साइड में बन रही है। अब सन को हम्म। मूव करो, मॉडल दोनों मॉडल को जूम करो, हाँ दोनों मॉडल टेबल को जूम करो। उस पर चेक करना अपनी शैडो पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। इसके इधर बाद आ गई देखो, थोड़ी। हाँ इस पे आ रही है तो कोई नहीं। अब इसको देखो आगे मूव करो, 10-15 मिनट का शैडो कंसिडर हो जाता है। अब इसको 30 कर देती हूँ, आधे आधे घंटे का। करके चेक कर लो। आपके सामने जो स्क्रॉल बटन है ना, उसको भी आगे आगे धीरे धीरे स्क्रॉल करोगे तो उससे भी हमारा टाइम जोन बढ़ता रहता है। ये वाला चाहिए। हाँ हाँ, इसको क्लिक करके आगे की साइड में धीरे धीरे इसको लेके जाओ। ठीक है। अब शाम के 3:30 का चेक करो शैडो। रूफ टॉप पे हम लास्ट टाइमिंग देखते हैं, 3:30 तक का देखते हैं। यहाँ पे सर कितना है ये? 1 बजे के आसपास पक्का आ रहा है जो ये एक बहुत बज ज्यादा गए है ना, तो। अपने को 3:30 का देखना है ना। 3:30 तक हमारी जनरेशन होती है शैडो की, वो सोलर प्लांट रूफ टॉप का। 15, 15, 30। 24 आवर्स अभी में काम करता है ये? 24 आवर्स में बाद में करना, जो अभी उस पर तो कर लो पहले। नहीं नहीं सर, मैं मतलब ये बोलूँ टाइमिंग को 24 वाला कंसिडरेशन में लेते थे, 12 के बाद में 13, 14, 15 को टाइम जोन सब टाइम। बाय डिफॉल्ट है, नए वाले अपडेट में आया, लेकिन 2021 वाले में नहीं है। आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा अगर 12 घंटे में काम करना है तो। अभी पीछे वाले देखो टेबल पे शैडो आ रही है, अब इसको थोड़ा पीछे के साइड में से टेबल शिफ्ट करो, और जहाँ तक हमारा शैडो फ्री है वहाँ तक अपने को टेबल लेके जाना है। अब इसको एक इसको मीटर पीछे के अगेन साइड में, मूव यहाँ से करना है। 1 मीटर पीछे की साइड में 1000 एंटर कर दो। हम्म, अभी भी शैडो अभी आ भी रही है, आई। 500, 500 मूव कर दो। और अभी आ आपको रही जो है। स्ट्रेट लाइन दिखे ना उसी का रेफरेंस लो। मुझे स्ट्रेट लाइन इस केस में ये दिख रहा था, इसलिए मैंने इसका रेफरेंस लिया। जिस ओके। डायरेक्शन में मूव करना है और जो स्ट्रेट लाइन उस डायरेक्शन के दिखते हैं, आप उसी को पाथ को मतलब फॉलो कि करो। उस डायरेक्शन में और उस सरफेस पे भी होने चाहिए वो। मतलब जैसे सरफेस कहीं जैसे से भी हो, लेकिन पैरेलल होना चाहिए आपका वो चीज। अब सर जैसे ये मैं यहाँ से मूव करती हूँ, मैं इसका रेफरेंस लेती हूँ उसका टॉप का, तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ऊपर चला हमारा जाएगा सब वो। ऊपर नहीं जाएगा। आपका पॉइंट तो सेम ही है ना। आप पीछे की साइड में मूव करोगे तो हमारा लाइन तो पीछे स्ट्रेट ही जा रहा है ना। तो उसमें पीछे डाल कोई देना इशू नहीं कुछ। आएगा। कोई भी आप लाइन कोई भी पिक करो रेफरेंस के लिए, लेकिन वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कहने का मतलब पैरेलल होना चाहिए, आपस में जाके किसी ऐसे पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे। अदरवाइज वो इंटरसेक्ट करेगा तो यानी आगे जाके कहीं ना कहीं पॉइंट लाइन मिल रही है। तो अपने को जो प्लांट लगाना है बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है ना, कट टू कट, कॉर्नर टू कॉर्नर। तो इसलिए अपने को रेफरेंस सही से तो ये तो लेना होता शेड ही है। दिखाई जा रहा है पूरा। क्या? शेड ही आ रही है इसमें तो, पूरी आज से ही आ रही है। शेड कहाँ से आ रही है? कहाँ शेड आ रहा है? हाँ, ये देखो ये देखो, यहाँ तक आ रही है ना इसकी शेड। पहले वाली मॉ की देखो। मॉडल टेबल को जूम करके चेक करो ना, शेडो कहाँ आ रहा है। अब इसके बाद टाइम जोन बढ़ाओ। इस शेडो जमीन पे बन रही है, अपने को जमीन से क्या लेना देना, रूफ से। पीछे वाले टेबल का, हाँ पीछे वाले टेबल हाँ। को जूम करो, पहले पहले पीछे वाले टेबल को जूम करो। पीछे वाला टेबल कौन सा है? ये है पीछे वाला टेबल पर। वो पीछे ये वाला दूसरे नंबर वाला। तो ये यस, आगे वाला हुआ ना। अच्छा। उसको जूम करो थोड़ा। इसको। हाँ
अब इसको ठीक है। टाइम जोन बढ़ाओ, अब शैडो चेक करो कितने पे आ रही है शैडो, अब 3:30 तक फ्री है नहीं है। अब इसका आगे बढ़ाओ, 4 बजे करो इसको, 4:30। अब आ रही है शैडो, ये होती है शैडो। ओके ओके, ऐसा हुआ। ये होता है शैडो टाइम, वो शैडो टाइम नहीं था। वो क्योंकि वो रूफ जमीन के ऊपर बन रहा था, जमीन के ऊपर अपने को क्या करना है, पूरे टाइम शैडो ठीक रहा, लेकिन है, हमने मॉडल को ऊपर प्रॉपर नीचे यहाँ मूव पे करना आना है। है। अब इन दोनों का जैसे डिस्टेंस देखना है मेरे को, है ना सर? हाँ, तो ये हमारा पिच लेंथ होता है जो डिस्टेंस मेजर करता है। तो अभी इसको मैं ऐसे करके ऐसे कर दूँ सीधा? जिस पॉइंट से सही लोगे आ रही उसी होगी? जिस पॉइंट से लोगे उसी पॉइंट को पिक करना, लास्ट वाला भी। ये आपका 8,000 आएगा, ना कि ये 8,131 नहीं आएगा। हाँ। सीधा भी नहीं आ रहा है। अरे पैरेलल करो ना, ये कहाँ किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ऊपर की साइड में मूव करो, ऊपर की साइड में। ये है हमारा, ठीक है, 8100। क्या ये है चीज़? हमारा, ये हमारा पिछला। पिच लेंथ है। इस तरह से हम पिच लेंथ आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना हमारा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेटर लॉन्ग। ठीक है। हर किसी का लेट लॉन्ग अलग अलग है, तो हर किसी का पिच लेंथ भी अलग अलग होता है। सेम नहीं है कि मैंने अगर 15 डिग्री का डिजाइन किया तो सबका 81 8.1 मीटर ही हो। ये वो डिपेंड करता है देखना हमारे। पड़ेगा हमको, है ना? यस, वो डिपेंड अच्छा, आप करता है कह रहे हमारे हो कि जिस लोकेशन। हिसाब से सन की लाइट आ रही है हमारे घर पे, जैसे आती है, कहीं पे ज्यादा आती है, कहीं पे कम आती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमको देखना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग उसका अपने जैसा अपने घर के ऊपर लगा रहे हो, तो आपका घर का लोकेशन इसमें जब गूगल स्केचअप में ऐड करोगे, तो ये हम्म। आपका जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग सन का क्या रोटेशन है वो अपने ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है तो स्केचअप। एक वो अभी मैंने फाइल बनाई है, तो ये लोकेशन मैंने तो नॉर्मल इंडिया वाले डाली लोकेशन, पर्टिकुलर इस घर की लोकेशन को ना डाली। तो ये तो हमारे को रोज पता नहीं था ना कि हमारे ये लोकेशन कौन सी है, इसलिए मैंने रैंडम उठा के डाल दी। ठीक लेकिन है। जब आपके पास लेट लॉन्ग आएगा तभी तो आप उसके ऊपर डिजाइन करोगे ठीक है, प्रोजेक्ट। अब लाइफ लॉन्ग आएगा तो फिर कहाँ पे डालेंगे सर उसको? वहीं पे जो आपने बताया था। यस, वो पॉइंट ही वही है, वहीं से हम लोकेशन ऐड करते हैं। जियो लोकेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है। यस, सेट मैनुअल पे तो जाओ। अच्छा, बार बार मतलब वही चीज है, उसके लाइफ लॉन्ग चेंज करना है, वो आ हाँ, जाएगा। लेट लॉन्ग जो जैसे जहाँ का लेट लॉन्ग डालोगे उस एरिया का ये रोटेशन ले लेगा, सन का क्या रोटेशनल एंगल है, क्या कैसे मूव कर रहा है वो टाइम टू टाइम। ठीक, ठीक, अब बस इसको ऊपर अब पीछे फॉलो करते जाना, हम्म, और सारी चीज़ें कवर होएगी। अब अपना तीन शेड वाला प्रोजेक्ट खोल लो जो साइड में। ठीक, इसी में अपने कॉपी पेस्ट ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, वो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम्म, शेडो वाला ऑफ कर दो, शेडो रीजन, ये तो काफ़ी मॉडल भरा हुआ है। क्योंकि शेडो वाला जो रहता है तो हमारा फाइल थोड़ा हैवी हो जाता है, इसके लिए वो थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है, इसलिए हमने शेडो को भी ऑफ कर दिया। ऑफ कर दिया तो हमारा हमारा सिस्टम इजीली करेगा रन। हैंग होने की प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। वो आपने डिलीट क्यों ठीक कर है। दिया उसको? शेडो कैसे क्रिएट करोगे? ओ, शेडो वाला कैसे 3D में कन्वर्ट करोगे? वो बना कोई नहीं, देती हूँ एक ना। एक रैंडम ले लो, कोई सा भी साइज का रेक्टेंगल ले लो। हाँ। उसका टिल्ट कैसे देते हैं, बेसिकली ये हमारा मेन को फोकस है कि हम जो भी टिल्ट बनाते हैं अकॉर्डिंग टू शेड कैसा वो कैसे बनता है, बस वो फोकस करना। बाकी तो मॉडल प्लेसमेंट और एंगल तो सेम ही है सबका। ठीक। शेडो का काम उसमें है ही नहीं ऐसे कुछ भी। नॉर्मली बना देती हूँ मैं ना सर, नॉर्मली बना ठीक है। देती हूँ, बन जाएगा। पहले प्रोजेक्शन ऑफ कर दो पहले, क्योंकि पहला प्रोजेक्शन देखते ही ना वो फिर थोड़ा हमारा व्यू है वो अलग व्यू दिखने लगता है। 30 बाय 30 का, 30 बाय 20 का जो भी है अकॉर्डिंग टू बना दो। 30 बाय 15 का एक शेड बनाओ पहले, हाँ। 30 बाय 15। 30,000 डाल दो ना ऑटोमेटिकली, प्रेस करने में टाइम ले रहा है तो। ये एक्यूरेट डायरेक्शन में नहीं बनी है, ये देख लेना, मैच करवा लेना एक बार। 30 की नहीं बनी है, 30 पॉइंट कुछ का बना है। अब अपने को क्या करना है, एक शेड का एक एंगल होता है,
शेड का एक एंगल होता है, जैसे कि हमारा जो शेड है वो, इंडिया में जो शेड भी डिजाइन होते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 डिग्री तक डिजाइन होते हैं। 4 डिग्री से ज़्यादा टिल्ट नहीं होता शेड का, क्योंकि जितना ज़्यादा टिल्ट होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ऊपर चढ़ने में या ठीक कुछ भी है, करने में। मैक्सिमम 4 डिग्री करते हैं। मैक्सिमम 4 डिग्री होता है शेड का, 4 से 3 डिग्री, 4 डिग्री के बीच में हमारे शेड के जितने भी टिल्ट एंगल होते हैं। तो अब हम टिल्ट एंगल कैसे इसका 4 डिग्री का बनाएंगे दोनों साइड स्लोप में। डी डी वाला जो कमांड है, प्रोटेक्टर कमांड, वहां से अपने को 4 डिग्री का दोनों साइड से एक लाइन ड्रॉ करना होता है। डी वाले कमांड को लेके आओ, डी वाला एक्टिवेट करो प्रोटेक्टर। फ्रंट व्यू में आओ, यस इस पॉइंट पे क्लिक करो, एंड देन लास्ट वाले पॉइंट पे क्लिक करो, लास्ट वाले बिल्कुल। कोई नहीं, कर दो, यहीं से कर दो। लास्ट वाले से करते तो हमारा सेंटर पॉइंट एग्जैक्ट मिलता है। 4 एंटर। सेम इस साइड से ऐसे ही करो। दूसरा अब जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला उसको मैच करवा दो वर्टिकली। मैच हो गया। अब दोनों साइड से अपने का स्लोप बना दो। ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, जो एक्स्ट्रा लाइन है एंकल वाली सबको डिलीट कर दो, इरेज कर दो। अब पुश एंड पुल कमांड लेके इसको पीछे की साइड तक ड्रैग कर दो, एंड पॉइंट तक। क्या है, बता दिया तो। क्या कर दिया ये। तो मैंने, ऐसे तो सही लग रहा है देखने में, ठीक लग रहा है, तो क्वेश्चन फिर से अभी कोई ऊपर नहीं जा रहा है। ये तो बराबर आ गया। ठीक है। जो आपने रेक्टेंगल बनाया होगा उस पर वो एक्यूरेट नहीं बनाया होगा, किसी एंगल पे बन गया होगा वो, इसलिए कहते हैं लाइनें जो बनाओ तो पैरेलली बनाओ। अभी जो ड्रैग हो रहा है ना ये पीछे, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, लेकिन जो आपने रेक्टेंगल बनाया होगा ना वो स्ट्रेट नहीं होगा, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रेक्टेंगल रही है। कौन सा रेक्टेंगल मैक्सिमम? नीचे जो बनाया था आपने 25 बाय 30, 30 बाय 15 का एरिया, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई होगी। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के, जो हमारा बाइसेक्टर पॉइंट है ना, एक दूसरे के पहले जो दिवाले कहीं ना कहीं जाके आपस में इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन। ऐसे कर दो तो तब। ऐसे ही कर दो, दोनों साइड से स्लोप दे दो ना आप। इसका जो टॉप पॉइंट है ना, टॉप से लाइन लेके ड्रैग करो। पीछे से भी आप 5 डिग्री बना दो ना। कहाँ पे बनाऊँ? पीछे से इधर ऐसे बोल रहे थे, फ्रंट, इस साइड, इस साइड, जहाँ बैक साइड पहले, से। हाँ फ्रंट से बनाया तो ऐसे बैक साइड से बना दो, और फिर दोनों को मैच करवा दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो चीज़ें। जैसे उधर ब्लू आ रहा है, यहाँ ब्लू नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, बस आपकी लाइनें स्ट्रेट होनी चाहिए। अब सेंटर से पहले पॉइंट मैच करो ना आप, साइड वाले क्यों कर ये रहे हो। ये ये इंटरसेक्शन पॉइंट, यस इसको मैच कर दो। ये फालतू की लाइनें डिलीट कर दो। अब दोनों साइड से इसको स्लोप दे दो। अब इसका सेंटर उसका सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। ऐसे ऊपर से ना यस। एक अपना तो आता है आया ना। फॉलो मी पाथ, फॉलो मी पाथ, देखो यहाँ पे, हाँ, देखा था। फॉलो मी। ये रहा फॉलो। यस, इसको प्रेस करो, स्लोप को, स्लोप जो आपने बनाया था इसको ट्रेस करो। पहले ये जो आपका जो सेंटर में लाइन आ रही है ना, इसको ये वाली, ये वाली, ये। ये वाले डिलीट कर दो इसको पहले, क्योंकि हमारा, आप इसको फॉलो मी करो, जो लाइन हमने पाथ बनाया ना उसको फॉलो करना है हम्म। वो। पहले उस फॉलो एरिया भी। को सेलेक्ट कर लो, फिर फॉलो मी दबाओ, फिर आगे की साइड में लेके जाओ इसको, पीछे की साइड में। ये ठीक है, ये ऐसे ऐसे सिलेक्ट करना है। ये क्यों अपने को ट्रेस करना है, स्लोप जो बनाया है उसको ट्रेस करो ना आप, दोनों साइड से जो उठा हुआ है ये, इसको क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो। ये लाइन।
बीच का फिलिंग एरिया जो फिल करते हैं हम। फ्रंट व्यू में लाओ तो इसको पहले। ठीक है, फ्रंट व्यू में आ गया। ये आपका जो स्लोप वाला पार्ट दिख रहा है बीच का, उसको सेलेक्ट करो ओनली फॉर दिस। रिज, इसकी रिज ये सेंटर वाला, फ्रंट वाला। फ्रंट में देखो ना, ट्रायंगल शेप में कुछ दिख रहा है आपको एरिया? ये सर ये हाँ ये है। इसके बाद फॉलो मी का ऑप्शन क्लिक करो। एफ अब इसको यस क्लिक करो और इसको पीछे की साइड में हो ड्रैग गया करो। क्लिक। पीछे की साइड ड्रैग करूं? क्लिक करो पहले उसी एरिया को दोबारा। व्हाट हैपन, क्या कर रहे हो? क्लिक कर तो दिया। क्लिक हो करके गया क्या? फॉलो मी करो, फॉलो मी वाला ऑप्शन सेलेक्ट ये कर करो। दिया। फॉलो मी। हाँ, अब उस एरिया को सेलेक्ट करो दोबारा जो पहले सेलेक्ट किया था। अब पीछे की साइड में ड्रैग करो। कंट्रोल जेड करो। फॉलो मी का भी कमांड मत सीखो, इसको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उस पर एक बार देख लेना। इसको फॉलो मी का तो कमांड डिफिकल्ट है। दोनों साइड से इसको मैच करवा दो। वहाँ तो जैसे ऐसे ऐसे ये बना। दोबारा से ऐसे करते हुए ना एक रेक्टेंगल ही बना दे, मतलब दोबारा ये से कर देते वो ये कंट्रोल हो जाए। ऑटोमेटिक स्लोप कैसे कवर हो गई? है ये ऑटोमेटिक तो स्लोप ये कहाँ से आ गया? वो पता नहीं क्या हुआ सर, इसमें ऊपर आ गया और नीचे होल सा हो गया देखो। ये ऐसा हो गया। फॉलो मी मतलब होता है जो आपने सेलेक्ट किया पार्ट को, उसको किस रास्ते से मूव करवाना चाहते हो। फॉलो मी का तो हमने मतलब वो सिंपल। सिलेक्ट उसने करा वहाँ पे फॉलो मी वाली कमांड से हुआ। हाँ, ये फॉलो मी के वजह से है। आपने उसको एरिया को सेलेक्ट किया और पीछे के साइड में ड्रैग किया तो ये फॉलो करके उसी पाथ को कवर कर दिया। ठीक है, इसमें मॉड्यूल लगा दें। आप इससे मॉडल लगा दो, टिल्ट विल्ट तो सेम वही है। बस इसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि थोड़ा साइड में जो बनाओगे ना, जो भी लाइन ड्रॉ करना वो पहले ड्रॉ करना। अभी तो आपने रैंडमली ऐसे कहीं भी कुछ भी खींच दिया लाइन, तो उसकी वजह से हमारे स्लोप हम्म, में थोड़ा देने में प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन जब भी बनाओ तो हमारी जो भी लाइन बनती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। हम्म, ठीक है। इसे कॉपी करके ले आओ ना इस मॉड्यूल। पूरी टेबल को ले आओ ना, एक को क्यों ला रहे हो? टेबल तो हमें पूरी चाहिए ना। डिलीट करो, पूरी टेबल उठा के ले आओ। तो अभी तो टिल्ट अच्छा। टिल्ट करोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देना ना उसको। कॉर्नर पे पेस्ट करो। तो पहले तो सीधा कर देते हैं एक बार। कॉर्नर पे ले जाके सीधा करो, चेंज करो। कॉर्नर पे करोगे तो चीज़ें फिर वो एग्जैक्ट होती है, लेकिन अगर रैंडम यहाँ पे चेंज करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो कॉर्नर से उठाओ और साइड के कॉर्नर पे लेके जाओ। आप कह रहे हो कि कुछ भी रोटेट वगैरह करना है तो एक रेफरेंस लेके कि हमें पता चल जाए कहाँ पे रोटेट हो रहा है, ये कह रहे हैं जिस ना? जिस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग हमें रोटेट करना है ना, उस बिल्डिंग का रेफरेंस ले लो आप। शेड पे वाला करना है तो शेड के अकॉर्डिंग करोगे ना, रूफ वाले का रेफरेंस नहीं लोगे ना। टॉप पे करो ना, कहाँ कर रहे हो? नीचे से क्या करना है अपने को? नीचे थोड़ी ना मॉडल लगाना है। अच्छा। आपने पहले छत पे क्या किया था? रूफ वाले पे छत के ऊपर लेके गए थे बाउंड्री वॉल पे, उसके अकॉर्डिंग उसको रोटेट किया था, मूव किया था। हम्म। मूव कमांड एक्टिवेट करो, पहले सेलेक्ट करके मूव कमांड एक्टिवेट, इसको ऊपर लेके जाओ कॉर्नर से। शेड के कॉर्नर पे लेके जाओ, ठीक है। अब इसको रोटेट करो पूरा। सारे मॉडल छत के ऊपर आ जाता है अपने को। पहले क्या, हाँ, ब्लू वाले से क्लिक करो, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट। ये वाला। यस, रोटेट करो अब। पूरा रोटेट करो ना, ये बाकी के मॉडल भी तो छत उसी के ऊपर लगेंगे। रोटेट करो पूरा। हाँ, अच्छा आप ऐसे में रोटेट करो। क्लिक करो इसके ऊपर, हाँ क्लिक करो। अब इसको देखो ये क्या करते हो। क्लिक करो। अब इसको जो हमारा एंगल, ये सारे हमारे शेड के ऊपर आ गए। अब जो हमारा एंगल है ऊपर की साइड में, अब इसको अलोंग टू शेड के अकॉर्डिंग कर दो। रोटेट कमांड दो, कॉर्नर से पॉइंट ट्रेस करो। हाँ, कॉर्नर से और कॉर्नर पे जाओ।
ये नहीं, ये वाला सा भी हमारा ब्लू एक्सिस में रोटेट होगा। हमारा ब्लैक लेके आना है, मतलब जिस एंगल में हमें रोटेट करना है उस हम्म, एंगल के अकॉर्डिंग हमारा वो आना चाहिए। ये आ गया ना, ये वाला ब्लैक वाला, यस। पर जब मैं वो पकड़ रही हूँ ना उसको कॉर्नर तो वो हट जा रहा बीच में से ट्रेस कर लो ना, फिर सेंटर थोड़ा आगे से, कॉर्नर, यस। यहाँ से पकड़ लो। जब वो चीज़ें नहीं आ रही थोड़ा आगे लेके आओगे तो हो जाएगी। कॉर्नर से पकड़ो, हो गया। बिल्कुल अंदर नहीं, हाँ, इस लाइन के पहले क्लिक कर दो, बस हो गया। है। अब 1500 mm आगे की साइड में ऑफसेट दे दो, मॉडल कंटिन्यूसली लगाना स्टार्ट कर दो। रेफरेंस आप सही से नहीं ले रहे, रेफरेंस सही से लोगे तो लाइनें अंदर नहीं जाएगी मॉडल। तो अभी तो इसको मैं इसी के यहाँ जैसे ये लाइन जा रही है ऐसे तो करूंगी इसे मतलब मूव जो करूंगी मैं वैसी पॉइंट से ट्रेस करो ना, एम एंटर करो, अंदर वाला पॉइंट ट्रेस करो, अंदर वाला, अंदर यस। वाला पॉइंट। यहीं से ट्रेस करो। ये हमारे रेड एक्सिस के जा रही है, रेड एक्सिस हमारा नीचे जा रहा है, दिख रहा है ये। हमें पैरेलल लेके जाना है, तो इस पॉइंट को ट्रेस करोगे तो कहाँ से पैरेलल जाएगा। अब शेड वाली लाइन को ट्रेस करो ना, पहले तो शेड वाले पे लेके आओ। इस पे स्ट्रेट आप इसकी बात करो जो नीचे जा रही है स्ट्रेट वाली। नीचे वाली तो हमारी स्ट्रेट जा रही है ना, अपने को स्लोप में देना है ना, ऊपर तो हमारा कुछ 4 डिग्री 5 डिग्री का स्लोप है। हम्म, तो ये अभी जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो यानी ये बिल्कुल पैरेलल जा रही है, देख रहे हो, स्लोप में नहीं जा रही। तो जो जो हमारी रेड है। ये हमारे बिल्कुल नीचे जा रही है, नीचे जाएगी आगे हम्म जाके। ये हम्म पैरेलल नहीं है, क्योंकि रेड वाली लाइन हमारी स्ट्रेट शो कर रही है, लेकिन वो हमारा जो शेड है वो कुछ डिग्री टिल्ट पे है। तो अपने को अभी हम्म जो पॉइंट लेना है ना, वो जो हम्म अंदर वाली लाइन जा रही है ना, शेड के अंदर हम्म। वाली, उसको ट्रेस करो। इसको छोड़ उसको दो अलग जहाँ से से, ट्रेस करूँ। जहाँ से छोड़ दो, जहाँ से उठाए हो छोड़ो इसको। छोड़ दिया। अब से मॉडल सेलेक्ट करो और देखो शेड का वाला पॉइंट पकड़ो, अंदर वाला पहले, जो अंदर वाली लाइन जा रही है ऊपर ही। कौन सी वाली ये। टॉप व्यू में आओ, टॉप व्यू में शेड के ऊपर क्या दिख रहा है। मॉड्यूल। मॉडल का देखो ऊपर एक दो लाइन जा रही है एक साथ बाउंड्री वाली। ये दो आ गए ये तो वो वाला ये टिल्ट ये पे आ रहा है है थोड़ा। अंदर वाली लाइन पकड़ो, इसी को ट्रेस करते ऊपर साइड में 1500 में मूव करो। मॉडल सेलेक्ट करो, उस लाइन को पकड़ हम्म। के ऊपर की साइड में मूव करो। हाँ। ऐसे कह रहे हैं ना सर। हाँ, 1500 एंटर करो। अब इसे ऊपर करूँ फिर मॉड्यूल को मैं मूव कर। ऊपर कर दो, शेड के ऊपर कर दो, पॉइंट पे, हाँ। अब इसको आगे की साइड में 1500 कर दो। फिर अगेन वैसे ही करूँ रेफरेंस पॉइंट लेके। ये पकड़ो चाहे सेंटर वाला पकड़ लो ना, सेंटर वाला भी तो रेफरेंस ही होगा, सेंटर मिड वाली लाइन। मिड वाली लाइन कौन सी है, रिज 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 रिज। मूव ऐसा कैसे कुछ मूव करना है ना इसको। प्रैक्टिस करोगे ना तो सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ना, इसे ये हम्म, पकड़ो, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। लेकिन अभी इतना नहीं करो प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अब इसको क्या करना है, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट करना है, वॉकवे लगाना है, जो प्रोसीजर बताया था मैंने। हम्म। यहाँ पे भी सारा वॉकवे वगैरह देना है। शेड है तो वॉकवे की तो जरूरत पड़ेगी ना। शेड पे हम वॉकवे देते हैं, और बाकी कहीं किसी जगह वॉकवे नहीं देते। तो अब इस केस में तो मेरे ख्याल से एक बीच में वॉकवे बीच में आएगा। बस एक सेंटर में वॉकवे दे दो ना, बस खत्म। रिज पे हम नहीं देते, रिज पे हम सेंटर क्यों नहीं पे। देते। हाँ, रिज पे क्यों नहीं देते, रीजन पता ही है। हम्म। वहाँ ज्यादा पे सही थोड़ा है। स्लोप ज़्यादा होता है इसकी वजह से। बस हो गया। इस अब इसे सेम यही कॉपी को करके आगे। कॉपी मीन्स कुछ कॉपी मत करो अभी, प्रैक्टिस करो जो चीज़ें बताई है। जिस तरह से यहाँ पे मॉडल प्लेस किया सेम एंगल पे उसी में लेके जाओ, तभी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तभी जाके कुछ समझ आएगा। वरना अभी सोच रहे हो इजी शॉर्टकट ले लूँ, फिर 2 4 10 दिन बाद वो चीज़ें फिर दोबारा इजी शॉर्टकट सारी भूल जाओगे।
कुछ फायदा नहीं फिर क्लास का। तेल तो पे लगाना ये मॉड्यूल। दिक्कत बस उस पे आ रही है, ये रोटेशन वाली जो आ रही है, सेट तभी तो करना है मैं ना। कह रहा हूँ अभी शॉर्टकट पे मत जाओ, शॉर्टकट है। ये ओके। नहीं कह रहा शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट हाँ है हाँ बट हाँ। अभी नहीं करूँगा, अभी प्रैक्टिस कर लो रोटेट एंगल जो भी चीज़ें, ये सब हम्म, चीज़ें। क्योंकि ये चीज़ें अगर अभी शॉर्टकट सीख जाओगे तो ये सब चीज़ें फिर छोड़ दोगे, डायरेक्ट शॉर्टकट के पीछे पड़ जाओगे। फिर शॉर्टकट भी चला जाएगा माइंड से 2-4 हफ्ते में, और लॉन्ग प्रोसेस तो जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस और करो। फिर ग्राउंड माउंट का भी सर, ग्राउंड माउंट का सिंपल सा है ना, फ्लैट करते इस ग्राउंड पे माउंटेड फिर। का तो आपका रूफ टॉप में जिस तरह से एंगल देना वही एंगल दे दो, 1 मीटर का हम्म, रूफ ग्राउंड क्लियरेंस लेके कॉपी पेस्ट कर दो। बाकी तो कितना एरिया छोड़ना है, क्या एरिया छोड़ना हो तो तो एक मैंने बात बताओ, रिलायंस में कवर अगर ही। मैं कैड से, मैं जैसे अभी तो रूफ पर उठा के लिया मैंने, है ना, खाली हाँ आउटर आउटर बाउंड्री या जिसके आउटर आ रही है, कैसे मॉड्यूल को भी उठा के ला सकती हूँ, तो एक कॉपी करके वो भी तो तो मॉडल वो उठा के सेम। लाओगे तो मॉडल बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी? 3D में फिर हमें शैडो एनालिसिस करना है ना। आप सिर्फ बाउंड्री उठा के लाओ कैड से, क्योंकि हमें बाउंड्री रेफरेंस के लिए चाहिए होता है, क्योंकि बाकी तो सारी चीज़ें हमें स्केचअप में डिजाइन करनी है ना। हाँ, मॉड्यूल को हाँ, एंगल एंगल पे घुमाने मारने के लिए। तो बाकी सिर्फ आप बाउंड्री एरिया लेके आओ कि आपको इतना एरिया में आपको इस तरह से सोलर लगाना है। रूफ टॉप है तो रूफ टॉप का थोड़ा डिजाइन, रूफ टॉप का जो भी हमारा टॉप व्यू है, रूफ के ऊपर क्या क्या चीज़ है, उस सारी चीज़ें उठा के ले आओ। बाकी इसको फिल करके यहाँ पे सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, और यहीं पे सारी चीज़ें बना के मॉड्यूल लगा के तब उसके ऊपर उसको शैडो एनालिसिस करो। तो इससे यूज खाली शेयर्ड एनालिसिस के लिए। शैडो एनालिसिस हो गया ना, अब इसका, अब हमारा इसका बनेगा रिपोर्ट, बनेगा रिपोर्ट का एक फॉर्मेट भेज देता हूँ मैं। नहीं नहीं, मतलब मैं ये बोल रही हूँ, बस ये मतलब खाली शेड के लिए ही हम जो 3D का पूरा मॉडल बना दे रहे हैं, शेड एनालिसिस के लिए बना रहे हैं ना। हाँ बस शैडो एनालिसिस का काम है। शैडो एनालिसिस हमारी पिच लेंथ पता चल जाए, और क्लाइंट कभी कभी मांगता है कि इसकी वीडियो बना दो, तो यहाँ पे फाइल के पास जाओ। फाइल। फाइल, फाइल ऊपर जो टॉप पे दे रखा है, ये फाइल एक्सपोर्ट, ना। हाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। एक्सपोर्ट तो आई है, ब्लैंक तो। अच्छा, ये 3D 2D में मॉडल, जाओ, 2D 3D मत जाओ, 2D में जाओ। 2D ग्राफिक। हाँ, अब हम इसे, अभी हमारा जेपीजी एक्सटेंशन देखो क्या है, जेपीजी, जेपीजी यानी हमारा इमेज, अगर अभी हम जो सिलेक्ट करेंगे इमेज में होगा। पीडीएफ में करना है पीडीएफ में कर लो। DWG यानी ऑटो कैड, अगर फाइल हमें चाहिए इसकी तो हम इसका ऑटो कैड फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, पीडीएफ, जेपीजी और ऑटो कैड फाइल, ये सारी चीज़ें। और हम इसका इसमें एक्सपोर्ट कर दोगे जेपीजी पे, तो हमारा भी व्यू दिख रहा है वो हमारा एक इमेज के जैसा सेव हो जाएगा। जो भी हमारा व्यू अवेलेबल है दिख रहा है स्केचअप में, हम इसका व्यू चेंज करके फिर दोबारा 1-2 फोटो, 3 फोटो, 4 फोटो ऐसे सेव कर लेते हैं अलग अलग व्यू से। फिर हम इसको रिपोर्ट में लगा के, फिर रिपोर्ट शैडो टाइम डाल के, इतने बजे का शैडो इतना आ रहा है, इतने बजे का शैडो इतना आ रहा है, वो सारे डाल के फिर क्लाइंट को हम देते हैं। और इसका एक वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने का मैं बताता हूँ, कट करो इसको। ये तो हो गया हमारा जेपीजी ये कैसे तो, सेव कर। अच्छा ये तो सर आप ये क्या ऐसे बोल रहे हो ना, कि जैसे मैंने 9 बजे का, फिर ये इसकी सारी सारी इमेज में सेव करते रहोगे, 9 9 हाँ, का, 9 बजे का, 9:30 का। 9 बजे का ले लेना, और 3:30 बजे का ले लेना। 9 और 3:30 बजे फ्री है तो बीच में ऑटोमेटिकली वो फ्री रहता है। सिर्फ सुबह का 9 बजे का 2 इमेज कैप्चर कर लो, और शाम के 3:30 बजे का कैप्चर कर लो, यानी सेव कर लो। और फिर वो रिपोर्ट में लगा के क्लाइंट को भेजते हैं। प्लस में एक वीडियो होती है शैडो एनालिसिस की, क्लोज कर उसे दो कट, इसे। उसे कट करो, कट कर दो। नीचे यहाँ पे आओ, देखो कर ऐड सीन का ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में डिफॉल्ट ट्रे में। दो, फिर क्या है? ये रहा ना सीन, ऊपर देखो ना, बग गया, यस। प्लस के ऊपर क्लिक 3। करो, ओके प्लस, ओके। प्लस के ऊपर क्लिक करो। हाँ, अब इसको 360 में मूव करो, अपना जो अंदर की चीज़ है, मॉडल को। ये ऐसे इससे मॉडल अपडेट में, थी यहाँ पे। मॉडल में अंदर आओ, हाँ इसको 360 में मूव करो। जैसे जैसे मूव करोगे सारा सीन ऐड होता रहेगा। दोबारा प्लस पे क्लिक कर दो, एक बार 360 करा नहीं। दोबारा प्लस पे क्लिक करो ना, एक ही बार हो तो गया, अब कितना। अब मॉडल को थोड़ा जूम करके दिखा दो, ठीक है। फिर अब रोटेट करो। रोटेट करो, अलग एंगल से दिखाओ। अब इसमें थोड़ा शैडो का इम्पैक्ट डाल दो ऊपर ही। अब ऐड भी तो सीन करना होता है, नीचे क्या लेके आओ करना ना। होता है सर?
नीचे सीन ऐड करना होता है ना, ओके तभी ओके, और अलग अलग उसमें है ना। तभी तो वीडियो बनेगी हमारी। अब उसको रोटेट करो, टाइम को रोटेट करो ना भाई, टाइम को चेंज करना है टाइम को। वही तो हमारा एक फिक्स टाइम हो गया 3:30 का। अब जो स्लाइड एंगल है उसका टाइम को चेंज करो, और वीडियो स्लाइड में आनी चाहिए वो वीडियो। टाइम में चेंज कर दूं कितने बजे का, फिर थोड़ा बीच फिर रोटेट में करूं। लिखना जरूरी नहीं है, बीच में जो राइट और लेफ्ट का बटन जो स्क्रॉल करने का दे रखा है ना, उसको ड्रैग करो। सही बात है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा शेड कब आ रही है और कब हट रही है, ये इसमें कहाँ से पता चल रहा है। अच्छा ये अब हमारा शेडो ऑन हो गया, शेडो ऑन दिख गया अब हमारा। अब जो हाँ, हमने बिल्कुल। टाइम जिससे आगे पीछे करते हैं ना, वो उसे मूव करो। और ये हमारा ऐड सीन क्लिक करके फिर मूव करो। ऐड सीन करो यहाँ पे नीचे जाके थोड़ा। फिर एक ऐड पिन करूं। अब उसको मूव करो। ऊपर क्यों जा रहे हो, ऐसे हो जाता। ऊपर ही तो है, ज्यादा ऊपर थोड़ा ना है। इस तरह से हम सारे सीन ऐड करते हैं। दोबारा एक क्लिक करके फिर दोबारा एक दो सीन ऐड कर लो, और फिर फाइल में जाओ। बस अब हो गया सर, वो सीन खत्म हो गया, मतलब वो जो हाँ, रखा वो हो। प्रैक्टिस कर लेना अपने हिसाब से। फाइल में जाओ, फाइल में फाइल फाइल एक्सपोर्ट में जाओ, एनिमेशन पे क्लिक कर दो। यहाँ से हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। डेस्कटॉप पे क्लिक करो, सेव कर लो। एक्सपोर्ट हाँ, बन गई वीडियो सर। एक्सपोर्ट हो रही है, वेट तो कर लो 1-2 मिनट। अच्छा सर एक ना मेरा वो है, क्या कहते हैं, एक इंटरव्यू है, मैंने बताया ना एसेंस वाली एमिसेंस करके। हम्म। ठीक है, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि मैं तो अभी सीख रही हूँ, पर हो ये रहा है इसमें कि उन्होंने मेरे को सैलरी कम बताई मेरा। उन्होंने बोला एज अ फ्रेशर ही कंसिडरेशन होगा, तो क्या ऐसा यूएस वाला कंसिडर में नहीं आता क्या। यूएस का जो आपको मैंने पहले बताया था, यूएस का जो कैलकुलेशन स्टैंडर्ड है वो अलग है, और इंडिया का अलग हाँ। है। हम्म। आ, तो उसकी वजह से आप यूएस का डिजाइन कर रहे हो, तो आप बस ये है कि आपने सोलर में काम किया, ये हो सकता है कंसिडर। लेकिन आप डायरेक्टली किसी कंपनी को पहले ही बता दोगे मैं फ्रेशर हूँ, तो फिर वो तो आपको फ्रेशर में काउंट करेगा ना। मैंने ऐसा ये नहीं बोला उनको फ्रेशर, मैंने तो ये बोला कि मेरे को यूएस का भी है, और मुझे मतलब कैड वैड मेरे लिए नया नहीं है कि मेरे को आता ना हो ये चीजें। कैड वाला काम तो हो ही जाएगा, कैचअप थोड़ा नया आप है तो। सीधा बोल दो कि मैंने 100 मेगावाट 100 किलोवाट 500 किलोवाट तक के प्लांट डिजाइन किए हैं इजिली। बड़े हम्म। प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं किए हैं। और हम्म। मेरे को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, स्केचअप, इन सब पे कमांड है, ऐसे बोल के उनको थोड़ा कन्विंस करो। अब डायरेक्टली बोल दो मैं सीख रही हूँ, यूएस का मुझे आता है, तो वो तो फ्रेशर ही तो कंसिडर अब तक करेंगे ना। अपनी वो तो अभी मैं तो इसलिए करा कि क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे को 1.5 2 महीने हुए हैं 3 हफ्ते आने कोई में नहीं, यूएस अभी आने तो में। बहुत टाइम है, ज़्यादा टाइम में अभी तो कोई नहीं। अभी तो हमारा सिर्फ स्केचअप और ये ऑटोकैड कवर हुआ है। अभी तो कैलकुलेशन स्टार्ट होंगे। कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना नहीं, पड़ेगा। मेरा कंसर्न वो नहीं था, मतलब ये चीज तो मैं करूंगी, मतलब ये चीजें करी हुई हूँ साथ में। मैं ये कह रही थी कि क्योंकि अगर मैं कहीं ऐसी जगह पे जाती तो वो मेरा और प्रैक्टिस हो जाएगा ना, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे मेरे को। अगर मैं रेगुलर काम भी वही कर रही हूँ, सीख भी मैं वही चीजें रही हूँ। फिर वो फ्रेशर में कंसिडर करेंगे ना आपको, मैंने बताया तो फ्रेशर ही लेंगे। फ्रेशर के हिसाब से आपकी सैलरी होगी फिर। तो उन्होंने यही तो बोला मेरे को बोला 36 है तो। अब समझ वही चीज समझ में आ रही है मेरे को कि अब अभी क्या आपका करना है। एक्सपोर्ट हो गया, डेस्कटॉप पे एक बार जाकर वो वीडियो प्ले करके देख लो क्या क्या हमारा सीन ऐड हुए हैं। इसमें वॉइस का भी आता है। वॉइस का ऑप्शन नहीं है, वॉइस के लिए आपको एक अलग से स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ, हिंदी। जैसे जो ये भी दिख सी रही है, हमें कैसे पता चले कौन से टाइम की शेड आ रही है, कौन से टाइम की शेड आ रही है, उसके लिए रिपोर्ट है ना। उसके लिए आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, या आपका 3D एनालिसिस करता है, और जो जो आपका टाइम शैडो है ना, जैसे सन मूव हम्म। करेगा, वो हम्म। आपका सारा इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। आपने इसका अभी रिकॉर्डिंग नहीं किया, मतलब आपने इस सीन ऐड नहीं किया था सही से टाइम का, तो उसकी वजह से ही आपका तभी कंसिडर नहीं किया था। इसे प्रैक्टिस करोगे ना, 2-4 प्रोजेक्ट बना लो अभी,
दो तीन रूफ टॉप के ले लो, दो तीन टीन शेड के लो, ताकि चीज़ें परफेक्ट हो जाए। बाकी मूव करने का जितना जल्दी प्लान है तो मूव करना ही है, वो कैलकुलेशन का पार्ट मेन है। कैलकुलेशन के हम्म, पार्ट पे फोकस कर लोगे तो बाकी की चीज़ें तो प्रैक्टिस पे चलती रहती है, साथ में इसकी प्रैक्टिस करते रहना। इसको हम्म। ड्रॉप मत कर देना, कैलकुलेशन तो चलते रहेगा। इसको ड्रॉप कर अच्छा, दोगे तो स्किप होने का 100% चांस है ये। कैलकुलेट कैलकुलेट किस चीज की चांस है भूलने के? जैसा अभी कैलकुलेशन के लेक्चर में आ जाओगे, कैलकुलेशन सीखोगे तो ये चीज़ें स्किप छोड़ दोगे, तो इसका हम्म, जैसे हम्म, छोड़ोगे ना वैसे ही भूल जाओगे, क्योंकि ओके, अभी नई नई चीज़ें हैं ये। ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट लेंथी है क्या? सब मतलब ज्यादा टाइम लेगा क्या? लेंथ ही कुछ नहीं है, बट समझ आना चाहिए। समझ आ गया तो एक दिन में हो जाएगा, नहीं आया तो दो दिन चलाना पड़ेगा वही क्लास। तो अभी हम वो नेक्स्ट किसमें मूव करेंगे, कौन से उस पे? अभी हम कैलकुलेशन। इन्वर्टर इन्वर्टर सिलेक्शन, फिर डीसी केबल, फिर स्ट्रिंगिंग, फिर एसी केबल, अभी अर्थिंग, फिर एसएलडी, बहुत चीज़ बाकी है अभी तो। नहीं नहीं, अभी जैसे स्केचअप वाले तो हो गए ना सारा, मतलब हो गया ना स्केचअप का जो पार्ट था, ये भी और एक स्केच और क्लास रहेगी। स्केचअप का हो गया, प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं एक क्लास और अरेंज कर लूँगा। और डाउट नहीं है ठीक तो है। फिर हम इसी पर टाइम वेस्ट करेंगे क्या? आगे हमारी बहुत क्लासेस अभी बाकी है ना। सर की प्रैक्टिस का टाइम एक्चुअली में क्या है कि क्योंकि मैं भी ऑफिस से जो पेंट्री मतलब 8:30 बजे होती है मेरी एग्जैक्ट, तो वो हो नहीं पा रही है प्रैक्टिस, ऐसे वो छुट्टी वाले दिन होगी ना तभी हो पाएगी प्रैक्टिस सही से। तो अभी तो अरे ऐसी है कि जैसे कल वाली इसकी पोए क्लास में मैंने स्केचअप इसमें कमांड कमांड पे थोड़ा हाथ वाथ सेट कर लिया। बाकी कैड का तो मैं ऑफिस से भी थोड़ा कर लेती हूँ इधर उधर, कैड का तो वैसे भी इतना नहीं है, ये छुट्टी कोई वाले दिन नहीं, ही होगा फिर ढंग से प्रैक्टिस। अभी अकॉर्डिंग टू सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। बाकी अभी कैलकुलेशन का पार्ट जैसे होगा देन उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। अभी तो कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, वो ले लेगा आपका 2 वीक तो ले ही लेगा, 20-22 दिन आराम से। अच्छा कैलकुलेशन। मेन चीज़ तो इसका कैलकुलेशन ही बताओ। तो है। ड्राफ्टिंग तो हर कोई कर लेगा, बट हाँ हाँ कैलकुलेशन ही हाँ। है जो पूरा हाँ फोकस मेन कर तो। रहा है। ड्राफ्टिंग तो हर कोई कर लेगा लेकिन कैलकुलेशन वही तो डिफरेंट करती है हर चीज़ को। एक इंजीनियर एक ड्राफ्टमैन में क्या डिफरेंस होता है? यही होता है, इंजीनियर कमांड देता है और ड्राफ्टिंग वाला सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम करता है। सर एक बार ठीक है। मुझे ये बताओ कि एक, हाँ ठीक है, बस एक चीज जरा, इसका मतलब क्या चीज है, कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, काम करना साथ में बेनिफिशियल रहेगा या क्या रहेगा? बात, वो वाली चीज बताओ मुझे, क्या का, बेनिफिट मिलेगा? काम करना मतलब?